आगमन, जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन, इसका वर्णन आपने पहले सुना। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, 4 श्लोकों वाले भागवत की व्याख्या आपने श्रवण की। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय जी का संवाद, कपिल देवहूति का संवाद, हिरण्याक्ष का वध आपने श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण आपने श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, राजा रघुगण को संवाद और खगोल भूगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरक हैं उनका वर्णन आपने यहाँ श्रवण किया। छठे स्कंद में सबसे पहले अजामिल का उपाख्यान आपने श्रवण किया। गुरु हत्या का क्या परिणाम है, उधर मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन आपने श्रवण किया। सातवें स्कंद में प्रहलाद जी नरसिंह देव भगवान की कथा का आपने चरित्र श्रवण किया। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्यावतार भगवान की कथा का आपने वर्णन सुना। नवम स्कंद में सूर्य वंश, श्री राम कथा का और चंद्र वंश का संक्षिप्त में वर्णन हुआ। दसम स्कंद में श्री कृष्ण लीलाओं का विस्तार से निरूपण किया गया। गोकुल लीला, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन हुआ। प्रभु की क्या करुणा है उसकी कथा का हमने यहाँ श्रवण किया। 11वें स्कंद के रूप में नव योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव का संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगना, यदुवंशियों का आपस में संघार और भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री का श्रम जाना, ये कथा अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा का वर्णन और सुखदेव जी के द्वारा जो राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान करना, तक्षक का आना, राजा परीक्षित को दंशन करना, जन्मेजय का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का वहां पहुंचना, उन्हें समझाना और उनका यज्ञ बंद करना, वे भगवत लीन हुए। इस प्रकार आपने संक्षिप्त में संपूर्ण भागवत का जो सार है वो यहाँ श्रवण किया। अब अंत में सूत जी कहते हैं, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा कास्यनुत्तमम् पुराण व्राताना तथा पुराण व्राताना श्रीमद्भागवतम द्विजा। जैसे क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काशी है, वैसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, भागवत। भागवत जो है पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है। अंत में सज्जनों, जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नाश कर देता है और जिनको किए गए प्रणाम, भागवत को किए गए प्रणाम, नारायण को किए गए प्रणाम हमारे समस्त दुखों को शांत कर देते हैं, उन परमात्मा श्री हरि के चरणों में हम सब मिलकर यहाँ बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। अब सज्जनों, भागवत का जो अंतिम श्लोक है हम उसका उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात आप हमारे साथ उसको पीछे से कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। बोल भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।